तो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं यूपीएसआई का एग्जाम कब होगा, जो कि बार बार बदल रहा है। कभी अगस्त में हो रहा है, कभी जुलाई में हो रहा है, कभी मई में हो रहा है। तो एक्चुअल में अब फाइनल इसका एग्जाम कब होगा? सुनने में आ रहा है कि नवंबर के अंतिम सप्ताह में। इससे पहले अक्टूबर में सुनने में आया था, जबकि आपको पता होगा दोस्तों इसमें 9,534 वैकेंसी है और लगभग 15 लाख लोग अप्लाई किए हैं। और इसी समय जीडी भी है, आपको दिखा रहे हैं, रुकिए यहाँ पे मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि जीडी का 16 नवंबर से लेकर के 15 दिसंबर के बीच में एग्जाम है। और सबको पता है दोस्तों एसएससी ऑनलाइन एग्जाम लेता है, तो ये भी लिखित लिखने से लिखित नहीं हो जाता दोस्तों, इसका भी एग्जाम ऑनलाइन ही होगा। तो इसमें आपको पता है एसएससी जीडी में 71 लाख दोस्तों फॉर्म अप्लाई हुए हैं। तो कम से कम 40-45 लाख मान के चलिए, 50 लाख तक मानिए, 50 लाख तक बच्चे यहाँ पे जरूर एग्जाम देने जाएंगे। तो 50 लाख ये हो गए। और यहाँ पे आपको अगर बात करें यूपीएसआई का, तो 15 लाख अगर रजिस्ट्रेशन हुआ है तो इसमें से 10 लाख तो किसी भी कीमत पे जाएंगे एग्जाम देने। तो 50 10 60 लाख, तो इतना सारा एग्जाम एक ही टाइम पे एक ही समय पे कैसे हो जाएगा मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन मान के तो चलना पड़ेगा, क्योंकि बार बार हमें यहीं से डेट सुनने में आता है। तो अब क्या करेंगे, इसी को तो सत्य मान के चलेंगे ना, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि परीक्षा नवंबर के अंतिम सप्ताह में होगा, जब जीडी का एग्जाम होता रहेगा उसी समय। और उसी समय यूपी टीटी का भी एग्जाम होने वाला है। तो देखते हैं क्या क्या होता है भाई। 28 नवंबर से यूपी टीटी का भी होगा। तो 50 लाख 71 लाख एसएससी जीडी में अप्लाई किए हैं, 50 लाख भी फॉर्म 50 लाख भी एग्जाम देने जाएंगे, या मान के चलिए 40 लाख भी मानते हैं, तो 40 लाख उसी समय देंगे और उसी समय यूपीएसआई वाले भी देंगे, मतलब 10 लाख। कितना सारा हैंडल करेंगे भाई। साइबर कैफे में जाकर एग्जाम थोड़े लिवाना है, एजेंसी चयन होगा, फिर उसके बाद एग्जाम होगा। अब देखिए कैसे लड़ रहा है। नवंबर के अंतिम सप्ताह करने का मतलब क्या हुआ, आपको 20, 22, 23 नवंबर से स्टार्ट होगा, ठीक है। और यहाँ पे 16 नवंबर से आपको स्टार्ट है एसएससी जीडी का। तो 20 नवंबर से भी स्टार्ट करते हैं, या आपको 21-22 से भी स्टार्ट करते हैं, तो उस समय तो आपका एसएससी जीडी का एग्ज़ाम होता रहेगा। तो अब क्या कहें इस पर, अब क्या कहा जाए। हो सकता है कि एजेंसी का चयन कर लिया गया हो और इतने सारे लोगों को उनके पास कंप्यूटर है अवेलेबल कि 60 लाख बच्चों का एक ही समय पे लड़वा करके एग्ज़ाम हो जाए। अब क्या कहा जाए, जब तक ऑफिशियल नहीं है तब तक केवल सुनना है। कहीं से सुनने में आ रहा है जुलाई में होगा, कहीं अगस्त में, कहीं सितंबर में। और यहाँ पे देखिए ये तो थोड़ा सा चलिए दिखा देते हैं आपको। ये सब तो आप सबको पता ही है कि यूपीएसआई एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, ये सब जो कुछ भी है सबको पता रहता है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या होती है दोस्तों, सबसे बड़ी बात वो है कि हम बार बार 3 महीने 4 महीने से सुन रहे हैं कि एग्ज़ाम आपका इस समय होगा, उस समय होगा, और बार बार ये चेंज जो हो रहा है ना, तो इसके वजह से स्टूडेंट क्या है कि वो तैयारी कर करके छोड़ दे रहे हैं, फिर तैयारी कर रहे हैं, फिर छोड़ दे रहे हैं। तो मोटिवेशन जो होती है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। तो ये नहीं करना चाहिए। एक एग्जैक्ट डेट आपको ऑफिशियल तौर पे अपडेट कर देना चाहिए। लेकिन ये होता क्या है कि ऑफिशियल साइट पे अपडेट कर देने के बाद ऐसा नहीं होता है दोस्तों, जिम्मेवारी हो जाती है वेबसाइट की भी, और ऑफिशियल जो लोग होते हैं अगर वो डेट बता देंगे तो फिर उस डेट पे उनको लेना पड़ेगा, नहीं तो फिर हंगामा हो जाएगा। तो इसीलिए बड़ा सोच समझ करके वो अभी तक अपडेट तो उनका ऑफिशियल तौर पर नहीं आया है, लेकिन पत्रिकाओं में या न्यूज़पेपर में सुनने को मिलता है, तो उनको कहीं से लिंक रहता है, वही बताते हैं। तो इससे पहले भी इनको लिंक था, वही इनको बताया था कि आपको अक्टूबर में भी होगा, 10 अक्टूबर से। और वहीं से देखिए यहाँ पे ये भी सुनने में आया कि नवंबर के अंतिम सप्ताह में। तो अब इसलिए सही मान के चला जाएगा। देखिए अब यहाँ पे हम ये नहीं कहेंगे कि नवंबर में होगा कि नहीं होगा, हम तो यही कहेंगे कि 2 बार 3 बार से ये इतना किचकिच हुआ, तो लास्ट में जाकर के बात सही हो भी जाती है। क्योंकि बार बार कोई चीज़ कितना कोई टालेगा, ठीक है। तो बार बार पोस्टपोन भी तो नहीं किया जा सकता है ना। तो अब प्रेशर भी तो बार बार बन रहा है, जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे प्रेशर भी तो उन पे बन रहा है। तो मान के चलिए नवंबर के अंतिम सप्ताह अभी नहीं होता है, तो दिसंबर आपको हम ये मान सकते हैं, दिसंबर में शायद एग्जाम हो। लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा है कि एसएससी जीडी है उसी समय 2-3 एग्जाम लड़ जाएगा। कहीं ग्रुप डी वाला कहीं अपडेट कर दिया तो वो और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। अब ग्रुप डी वाला पूछने थोड़ा जाएगा कि यूपी टीटी का हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यूपीएसआई का हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बाकी आप तैयारी करते रहिए, और क्या कह सकते हैं। हम तो नहीं तैयारी करवाते हैं, लेकिन जहाँ भी तैयारी होता है वहाँ पे कीजिए, क्योंकि ये तो हो ही रहा है। ग्रुप डी का तो 2 साल 3 साल से तैयारी हो रहा है, क्या किया जाए। अब चलिए देखते हैं क्या होता है। अभी के बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नए वीडियो के साथ। कोई अपडेट आएगी तो हमें भी बताइएगा। तो धन्यवाद।